आज की रेसिपी हमारी काफ़ी स्पेशल है। आज बनाएंगे हम गाढ़ गोश्ताब यानी कि फ़िश के गोश्ताबा। क्या आपने इससे पहले कभी खाए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये गोश्ताबा जो है ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बनाना आसान है। यहाँ पे मैंने बोनलेस फ़िश का इस्तेमाल किया है। मैंने ट्राउट वगैरह यूज़ नहीं की है क्योंकि इस फ़िश में थोड़ा फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है तो स्टिकी ये होती है। मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग। इन मसालों को मैं कूटूँगी ओखली में। आप चाहे तो इनको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद जो हमने खड़े मसाले तैयार कर दिए हैं ये हम डालेंगे बाद में फ़िश में। यहाँ पे मैं फिर से ले रही हूँ ओखली, या इसको कश्मीरी में नियम बोलते हैं, और नियम और छोट की मदद से मैं यहाँ पे जो है फ़िश को अच्छे से तैयार करूँगी। इनको पूरा पेस्ट जैसा बना दूँगी। आप चाहें तो ये वाला स्टेप फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं। जब फ़िश अच्छे से जो है वो पेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, मिन्स बन जाएगा इस फ़िश का, तो मैंने खड़े मसाले तैयार कर दिए थे वो सारे इसमें ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे मेल्टेड बटर डाल रही हूँ इसमें क्योंकि फ़ैट अवेलेबल नहीं था, और आप चाहें तो फ़ैट भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर आपको डबल थोड़ी मेहनत लगेगी। अदरवाइज़ आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। बटर ऐड करने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से कूटेंगे, या तो आप मिक्सर में फूड प्रोसेसर में फिर से इसको एक और पल्स रख दीजिएगा, फिर निकाल देंगे हम इसको बोल में। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा। साथ में डाल रही हूँ मैं फ्रेश कोरिएंडर, और इसके साथ साथ मैं डालूँगी यहाँ पे अंडे 2 होल एग्स, और साथ में मैं गार्लिक भी ऐड करूँगी। कोरिएंडर और गार्लिक का एडिशन इसलिए है यहाँ पे क्योंकि जो ये फ़िश है इसमें थोड़ी सी स्मेल रह जाती है एज़ कम्पेयर टू मटन एंड गार्लिक, इसीलिए। यहाँ पे मैंने पानी लिया है एक कंटेनर में, उसमें मैं छोटी इलायची, बड़ी इलायची डाल रही हूँ, और गार्लिक का पेस्ट ये भी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें कोई भी चांस ना रहे कोई बैड ऑर्डर रहने की। यहाँ पे देखिए हम गोश्ताबा बनाएंगे हाथ की मदद से। आप हाथों को थोड़ा गीला कीजिएगा और राउंड गोश्ताबा बनाकर आप ये पानी में डाल देंगे एक उबाल लाने के लिए। क्योंकि ये फ़िश के गोश्ताबा है इसीलिए हम इनको पहले अच्छे से एक बार उबालेंगे इस गार्लिक वाले पानी में। उसके बाद हम इनको यखनी में डालेंगे। यखनी के लिए मैं दही को पहले विस्क कर दिया है, फेंटा है। इसमें डालूंगी मैं छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। आप चाहे तो उबाल आने के बाद भी डाल सकते हैं, मैं उबाल से पहले डाल देती हूँ ये सब चीज़ें। फिर जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मज़ीद मसाले। यहाँ पे नमक टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। सौंफ का पाउडर डाल देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जिंजर पाउडर डाल दीजिएगा। गार्लिक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मीट मसाला हल्का सा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और घी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब हम दही को रिड्यूस करने के लिए रख देंगे। मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही हूँ मैं, इसमें हम तड़का तैयार करेंगे। अगर आपके पास घर पे प्रान या शैलट है आप वो डाल दीजिएगा। मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनका पेस्ट बना दूँगी, क्योंकि पेस्ट ऐड करने से ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आता है। ये देखिए हमारी यखनी थोड़ी रिड्यूस हो गई है। इसमें मैं ये प्याज का वाइटिश पेस्ट ऐड कर रही हूँ। वाइटिश बनाने के लिए आपको एक कम फ्राई करने होते हैं प्याज। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा और रिड्यूस करेंगे। फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि अब हमें इसमें गोश्ताबा डाल देने हैं। तो पानी ऐड करने के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ड्राइड मिंट या सूखा पुदीना, जो कि कश्मीरी यखनी की शान है। यह ऐड करने के साथ पहले मैं इसमें उबाल आने दूँगी, और उबाल आने के बाद ही मैं इसमें गोश्ताबा डाल दूँगी जो गर्म पानी में उबले हुए थे। उबाल आने से पहले ट्राई कीजिएगा ना डालना, ताकि कोई भी चांस ना हो क्रैक वगैरह ना होने का। उबाल आने के बाद जब आपने डाल दिए यखनी में सारे गोश्ताबा, फिर लिड से कवर करके कुक करेंगे जब तक ना आपको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की यखनी मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गाढ़ गोश्ताब जो है वो तैयार है। कितने बेहतरीन खूबसूरत बन चुके हैं ये, टेस्ट में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। ऊपर मैं फ्रेश कोरिएंडर से इसको गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो नहीं कीजिएगा, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैंने कर दिया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।